इस जन्म को सफल बनाने के लिए मैं आया हुआ हूं। दिन प्रतिदिन विनाश का समय नजदीक आता जाता है। क्या इतना नजदीक आता जाता है? बहुत नजदीक। पहले बोलते थे सन 76 में विनाश होगा, है कितना नजदीक बताई दिया। सन 76 में तो हुआ ही नहीं है। हुआ नहीं हुआ है? अरे कोई चीज की शुरुआत होती है तो वो शुरुआत सबकी नजरों में नहीं आती है। दुनिया के हर चीज की शुरुआत सूक्ष्म में होती है। तो ऐसे नहीं कहेंगे कि सन 76 में विनाश शुरू नहीं हुआ। बाहर की दुनिया की तो बाबा ने बात ही नहीं की थी। पहले ब्राह्मणों की दुनिया में कल्याणकारी विनाश जरूरी है कि बाहर की दुनिया में जरूरी है? विनाश कल्याणकारी है या अकल्याणकारी है? कल्याणकारी है। तो विनाश जो कल्याणकारी है उसकी शुरुआत ब्राह्मणों की दुनिया से सन 76 में बाबा ने घोषणा कर दी। तो क्या बाबा ने झूठ बोल दिया? झूठ तो नहीं बोला। समझने वालों की समझ की कमी हो सकती है। बाबा ने तो स्पष्ट बोल दिया सन 76 से पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना। अब जो करे सो पावे। क्या करे? आप मुए तो मर गई दुनिया। इस बाहर की दुनिया से अपने को जिसने मार दिया उसके लिए दुनिया मर गई। इस दुनिया से, पुरानी दुनिया से कुछ लेना देना नहीं। जो कुछ भी लेना देना है, जो बाप आकर के नया संगठन बनाए रहे हैं, उस नए संगठन से ही प्राप्ति होनी है। वो नए संगठन रूपी दुनिया ही नई दुनिया लाएगा। तो सन 76 से कोई आत्मा तो होगी जिसके लिए विनाश शुरू हुआ। कौन सी आत्माएं हुई हैं? लक्ष्मी नारायण, जिनके लिए बोला है मुरली में। क्या बोला? इन लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुए। तो सन 65-66 की इस मुरली में से जब हम अर्थ निकालेंगे तो 65-66 से 5000 वर्ष के पुराने जो कल्प की तरफ हम उल्टे चले तो कहां पहुंचेंगे? कहां जाकर के हो जाएगा? 76 में 5000 वर्ष पूरा हो जाएगा। 76 में होगा कि 65 में होगा? 65 में होगा। 65 में चलाई गई वाणी। आज से 5000 वर्ष पूर्व। तो 5000 वर्ष पूर्व कहाँ हुआ? 65 में हुआ ना। फिर उसमें बोल दिया 10 वर्ष कम। आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुए। तो 10 वर्ष कम 5000 वर्ष उस वाणी के अनुसार कब हुए? 76 में हुए, जब इन लक्ष्मी नारायण का जन्म हुआ। तो स्थूल बुद्धियों ने समझ लिया कोई स्थूल जन्म हुआ होगा। अरे बाप सब कुछ बेहद की बातें करते हैं। जैसे बच्चा पेट में से बाहर आता है तो गुप्त से प्रत्यक्ष हुआ ना। उस प्रत्यक्ष होने को ही तो जन्म कहा जाता है। तो ऐसे ही ब्राह्मणों की संगमिक दुनिया में लक्ष्मी नारायण की आत्माएं जब से प्रत्यक्ष हुई, प्रत्यक्षता रूपी जन्म लिया, तो उनका जैसे जन्म हुआ। तो कोई तो ब्राह्मण होंगे सन 76 में जिन्होंने इस बात की गहराई को समझा होगा कि कौन सी आत्माएं आने वाली नई दुनिया में लक्ष्मी नारायण बनने वाली है। होंगी या नहीं होंगी? जरूर समझने वाली ऐसी होंगी। और उसके प्रूफ भी मिलने चाहिए। दिल्ली में कल्पांत नामक अखबार छपता था उस समय, त्रिनगर से। उसमें 10-11 नगाड़े छापे गए। इन सब बातों का डिटेल दिया गया। उन नगाड़ों की अभी संकलित करके एक पुस्तक बन गई, संजीवनी।
संजीव ने सारी बातें दी हुई। तो सन 76 में लक्ष्मी नारायण का जन्म बेहद के रूप से हो गया। ये बेहद का ज्ञान है, दिव्य जन्म होता है यहाँ हद के जन्म की बात नहीं है। जैसे लक्ष्मी नारायण को अपने स्वरूप का पता लग जाता है कि हम लक्ष्मी नारायण बनने वाले हैं, हमारी आत्मा का पार्ट नई दुनिया में लक्ष्मी नारायण का है, ऐसे ही हर आत्मा को, ईश्वरीय ज्ञान लेने वाले हर ब्राह्मण बच्चे को अपने पार्ट का पता चलना चाहिए। हु एम आई, नई दुनिया में पार्ट बजाने वाला मैं कौन सी देवात्मा हूं, नंबरवार ही प्रत्यक्ष होंगी। तो जरूर जो देव पद पाने वाले अष्टदेव होंगे वो पहले प्रत्यक्ष होंगे।